दोस्तों, बैगन लगाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने होंगे। जब आपके सीड्स अच्छे होंगे तभी आपकी सीडलिंग अच्छी होगी और तभी आपको फ्रूटिंग बहुत अच्छी मिलेगी। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और आपको किस तरह के बैगन चाहिए, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, तब आपको लगाने होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कितने सारे बैगन लगे हैं, वो भी ग्रो बैग में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैगन होते हैं ना, इनकी बहुत सारी वैरायटी आती है। कुछ वैरायटी तो आपको इस वीडियो में भी देखने को मिलेगी, लेकिन आप इनके सीड्स मंगा सकते हैं ऑनलाइन या नर्सरी से ख़रीदते हैं तो नर्सरी में भी इनके सीड्स मिल जाते हैं आपको, और आपको सीडलिंग भी मिल जाएगी छोटी छोटी। तो दोस्तों बैगन लगाने के लिए ना हमें पहले इनकी बीज बोकर सीडलिंग तैयार करनी होती है। जब इनकी सीडलिंग थोड़ा 3-4 इंच की हो जाती है, उसके बाद हमें इनको किसी पॉट में, ग्रो बैग में इस तरीके से हम शिफ्ट करते हैं। उसके बाद ही मतलब इसको ना हम डायरेक्ट बीज नहीं बोते, पहले सीडलिंग तैयार करते हैं, उसके बाद बोते हैं। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये ट्विंस टेरेस गार्डन उनका चैनल है। उन्होंने मतलब वो ना टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं। तो वीडियो शेयर मैंने आपके साथ इसलिए करी है कि आप ये ना सोचें कि अगर हमारे पास ज़मीन होगी तभी हम कोई फल सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। आप टेरेस गार्डन में भी कितने अच्छे मतलब फ्रूटिंग पा सकते हैं, कितने अच्छे फल सब्जियां फूल लगा सकते हैं। तो ये सारा टेरेस गार्डन ही है। और देखो, गमले ना भी हों तो इन्होंने सब ग्रो बैग में लगा रखा है। और ग्रो बैग में सब कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। और आपको बैगन के यहाँ पे मतलब 3-4 वैरायटी तो देखने को मिलेगी। एक तो वाइट वाले भी हैं, ये बैंगनी वाले भी हैं। और जब सीडलिंग तैयार हो जाती है उसके बाद हम इनको शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब हम पौधे की ग्रोथ देखते हैं ना, तो ग्रोथ के लिए कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र डालते हैं जो नाइट्रोजन युक्त हो, और फ्रूटिंग के लिए हम अलग फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो भी फर्टिलाइज़र डाला है ना, एक तो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र डाला है। किचन वेस्ट आपके घर से रोज़ ही निकलता होगा, तो उसे फेंकने से अच्छा है कि आप ना अपने प्लांट्स में यूज करें। फ्रूटिंग प्लांट्स में कोई भी फल वाले फूल वाले देख रहे होंगे कि मटके में भी इन्होंने ये बैंगन लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, और अगला फर्टिलाइज़र जो है वो इन्होंने छाछ का लिया है, मट्ठा। मट्ठा हमारे घर में जब बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, उसे कोई यूज़ नहीं करता, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। हमें उसे अपने प्लांट्स में ही यूज़ करना चाहिए। और जो अगला फर्टिलाइज़र इन्होंने मतलब वो पेस्टिसाइड भी है फर्टिलाइज़र के साथ साथ, तो एलोवेरा है और नीम के पत्ते हैं। तो एलोवेरा तो सभी के घर में होता है आजकल, सभी जितने भी गार्डनर होते हैं ना सभी लगाते हैं, तो उसका बनाया हुआ है। तो इनमें से आपके पास जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब डालें, तो आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। और आपको पता है कि जो किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र होता है वो सारे सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं। तो वो जैसे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं ना, तो हमारे पौधों के लिए भी कितने लाभदायक होते हैं। तो देखो कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है, और सब कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ भी इसमें केमिकल नहीं यूज हुआ है। पेस्टिसाइड भी घर में ऑर्गेनिक बनाया है, और उससे हमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग मिली है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर मतलब आपके यहाँ ऐसा संभव नहीं है, तो आप मतलब अपने पॉट को या ग्रो बैग को, जिसमें भी आपने अपना पौधा लगाया है, कम से कम 3 घंटे की धूप तो ज़रूर दें। तो यहाँ पे देख लो आप कि मतलब ये नीचे भी कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। मुझे लगता है ये जो हाइब्रिड वैरायटी का जो है ये बीज है, और इसमें मतलब ये वाले जो फ्रूटिंग करते होंगे ना, ये बैगन के पौधे बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग करते होंगे। तो इनमें ना गुच्छों में फ्रूटिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो ये सीड्स उन्होंने मुझे भी दिए थे, और मेरे पास भी मतलब इनमें काफ़ी फ्रूटिंग हुई। और दोस्तों, मैंने भी लगाए रहते हैं, लेकिन मैं जितने भी लगाती हूँ, मैं ना क्योंकि मेरे पास ज़मीन है तो मैं नीचे ज़मीन में ही लगाती हूँ। तो मैंने भी लगा रखे हैं, लेकिन अभी मेरे पौधे में फ्रूटिंग नहीं हो रही है। देखो बावरे कितने सारे, मतलब कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग हुई है। दोस्तों, बैगन को कब उगाना है, तो दोस्तों बैगन को ना आप तीनों सीजन में कभी भी उगा सकते हो। और अगर आपने बैगन को एक बार लगा लिया है ना, तो आप बैगन का जो पौधा होता है ना, अगर उससे आपने एक बार फ्रूटिंग ले ली है, तो आप उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करके रख दो। बैगन का जो पौधा होता है ना, वो 2-3 साल चल जाता है आराम से।
मतलब मैं तो अपने घर में देखती हूँ, क्योंकि मेरी सासू जी बहुत लगाती है और मेरी मम्मी भी लगाती है। तो वो क्या करते हैं कि इनको ना ऊपर से काट देते हैं, फिर समय आने पे इसके नई नई पत्तियाँ आती हैं, फिर इसमें अच्छे से हम खाद वगैरह देते हैं, तो फिर इसमें अच्छे से फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों बैगन में ना कीड़े बहुत लगते हैं, और इसके पत्तियों में आपने देखा होगा वाइट वाइट से, मतलब पत्तियों में एक जाला सा बन जाता है, सफ़ेद से हो जाता है। ऐसे मैंने अपने टमाटर में भी देखा है। तो उसके लिए आप बाज़ार से कोई भी मतलब पेस्टिसाइड फंजीसाइड ला सकते हो, वो स्प्रे कर सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करते हो तो आप घर में एलोवेरा, नीम के पत्ते, किसी भी चीज़ का पेस्टिसाइड बना सकते हो और वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये नहीं होगा कि आप एक बार यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सारी बीमारी का जड़ से सफाया हो जाएगा। आपको मतलब कम से कम 4-5 बार यूज़ करना होगा। उनके मतलब पत्तियों को भी साफ़ करना होगा, पानी से अच्छे से फुहारे से, मतलब इस तरीके से आपको साफ़ करना होगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मिर्ची भी कितनी अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही हेल्दी पौधे। और सपोर्ट देने के लिए भी इन्होंने मतलब काफ़ी चारों तरफ से लकड़ी लगाई हुई है। तो ये जैसे सावर से इस तरीके से डाल रहे हैं ना पानी, आपको भी इसी तरीके से डालना है दोस्तों। जब पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें फ्रूटिंग होने लग जाती है ना, तो आप उसको सपोर्ट ज़रूर दें, क्योंकि जब उसमें फल लगेंगे ना तो वो अपने वजन को उठा नहीं पाता, तो आपकी टहनियाँ टूट टूट कर गिर सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक बार फ्रूटिंग हो गई अगर आपके पौधे में और आपको दोबारा फ्रूटिंग लेनी है, फिर उसके लिए आपको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इसमें डालना पड़ेगा, चाहे गोबर की खाद, चाहे वर्मी कंपोस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं। और ये मेरी मिर्ची लगने वाली है, ये मैंने ज़मीन में लगाई हुई है। तो ज़मीन में लगे पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं दोस्तों। आगे कद्दू भी लगे हैं, लेकिन मैं ढंग से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और ये वेल मेरी खुद ही उगी है, तो प्रकृति भी हमें गिफ्ट देती रहती है।